आज चिकड़ेश्वर महाराज, माँ कनागेश्वरी, माँ कामाक्षा देवी, राधा रानी की असीम अनुकंपा से कथा का विश्राम दिवस है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए एक भजन के माध्यम से हमारी श्री राधा रानी को रिझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज ठाकुर जी राधा रानी बनकर आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। श्री राधे, कभी कभी सखी अवतारने में बैठते हैं। आइए राधा रानी के चरण कमलों में ध्यान करते हुए उन्हें एक भजन के माध्यम से रिझाने का प्रयास करते हैं। हमारा गला काम नहीं कर रहा है तो आप लोगों ने हमारा पूरा पूरा सहयोग करना है। श्री राधे। राधा सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। श्री राधे। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी
चिखड़ेश्वर महाराज की, माँ कामाक्षा देवी की, माँ कनागेश्वरी की। श्री राधे। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। हम कह तो रहे सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, पर क्या सभी लोग जानते हैं कि राधा रानी कौन है? क्या जानते हैं सभी लोग कौन है राधा रानी? अभी 2 दिन पूर्व एक भाई ने हमसे प्रश्न किया कि हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि राधा कौन है और कृष्ण बड़े हैं या राधा बड़ी है? शक्ति किसकी बड़ी है? क्या कृष्ण नाम लेने से कल्याण होता है या राधा नाम लेने से? आप हमें ये बताइए, राधा कौन है? राधा नाम का अर्थ समझाइए, राधा जी के बारे में बताइए। राधा के बिना श्याम आधा। यदि आप समझ सकते हो तो एक ही लाइन में जवाब तो मिल गया है। उस दिन हमारे मन में आया कि जैसे इन भाई के मन में ये सवाल है राधा रानी को लेकर के, ऐसे ही जाने कितने लोगों के मन में होगा। हम प्रथम दिवस से लेकर कह रहे हैं कि नाम जप करते रहना चाहिए, चाहे राम नाम लो, चाहे राधा नाम लो, राधे श्याम कहो, चाहे सीताराम। पर यदि किसी और के मन में भी यह संदेह होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि राधे राधे कहने से नहीं करते हैं, कृष्ण कृष्ण कहा करो, तो जिनके भी मन में ये डाउट है, ये संदेह है, तो संदेह आज दूर करने के लिए हमें इन्होंने ही प्रेरणा दी कि आज आप यहाँ चर्चा कीजिए। एक बात आपसे कहना चाहते हैं पहले बंधुओं, इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व एक बात कहना चाहते हैं। देखिए बंधुओं,
किसी की भी जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है कि वो राधा रानी के बारे में कुछ कह सके। आप इतनी कथाएं सुनते होंगे, कभी भी आपने किसी व्यास जी के मुख से राधा रानी के बारे में नहीं सुना होगा। सब डरते हैं राधा रानी के बारे में कहने से। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ से इनके बारे में बता रहे हैं, सामने वाला कुछ और ही अर्थ निकाले तो उसका दोष भी कथावाचक को अथवा कथावाचिका को लगता है, अथवा जो व्यास है उन्हें लगता है। इसलिए कोई भी ये दोष नहीं लेना चाहता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। वृंदावन में जो हमारे ब्रजवासी है, कभी भी राधा रानी को लेकर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार सामने वाला ऐसा जवाब दे जाता है कि उनके हृदय को बहुत पीड़ा होती है। इसलिए कभी कोई राधा रानी को लेकर चर्चा ही नहीं करता है। आज हमने अपने ठाकुर जी को भी राधा रानी बनाकर बिठा दिया। इनसे प्रार्थना की, हे प्यारी जो, हे किशोरी जो, हे लाडली जो, आप ही हमारी जिह्वा पर बैठकर अपने बारे में अपने भक्तों को बताइएगा, अपना परिचय दीजिएगा कि मैं कौन हूँ। हे राधे, सबको बताइएगा आप कौन हो। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, अभी भी मैं बार बार इन्हीं से प्रार्थना कर रही हूँ। जिह्वा चलती नहीं है बंधुओं, जब राधा रानी पर चर्चा होने लगती है। ये शक्ति दे तभी कुछ कह सकते हैं। श्री राधे, हे बिहारी जी, तुम जानो भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ था, 33 करोड़ देवी देवता उन पर मोहित हो गए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी, शंकर जी सहित सभी देवता मोहिनी जी के पीछे पीछे लग गए और सब एक ही कामना कर रहे थे कि एक बार, बस एक बार ये अपनी दृष्टि हम पर डाल दे। और इनके मन में विचार आ रहा था कि काश ये मोहिनी हमारी गृहिणी के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन 33 करोड़ जो ये देवता लोग थे, इनके बीच में बंधु एक देवता ऐसे थे जिनके मन में भाव आया कि काश यह मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेती। मोहिनी जी किसी की भी ओर नहीं देख रही थी। ये जो देवता थे, ये कौन थे जिनके मन में ये विचार आया? ये थे सूर्य देव। जैसे ही सूर्य देव के मन में यह विचार आया तो मोहिनी जी ने कटाक्ष नेत्रों से इनकी ओर देखा और इन्हें कहा कि आपकी हम मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन इसके लिए आपको तपस्या करनी होगी। और यदि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गई तो 33 करोड़ देवताओं को भी जो मोहिनी रूप मोहित कर रहा है, उस मोहिनी को भी जो मोहित कर दे, ऐसा रूप धरकर आपके घर में आऊंगी, आपकी पुत्री के रूप में। लेकिन आपको तपस्या से प्रसन्न करना होगा। और सुनिए सूर्यदेव जी, मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना तो फिर भी सरल है, किंतु पुत्री के रूप में प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। सूर्यदेव जी कहते हैं, आज से ही तपस्या करनी आरंभ कर दूंगा। उसी दिन से सूर्यदेव ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। लेकिन भगवान नहीं आए। उसके पश्चात सूर्यदेव ने जब वृषभानु जी के रूप में बरसाना में वृषभानु जी के रूप में जन्म लिया, फिर से तपस्या की। अब की बार ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी सूर्यदेव जी को वर देने के लिए आए। कहने लगे, हे सूर्यदेव, वर मांगिए, क्या चाहिए आपको? तब सूर्यदेव कहते हैं, हे प्रभु, मुझे कुछ भी वर नहीं चाहिए, बस आपसे एक प्रार्थना है कि आप भगवान विष्णु जी को एक बार स्मरण करवा दीजिए। उन्होंने हमें कुछ वर दिया था, वो शायद भूल गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपकी मनोकामना, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। हम वचन देते हैं, हम यहाँ पर बरसाना में पर्वत के रूप में विराजमान हो जाएंगे। जो बंधु बरसाना पर्वत है, वो
ब्रह्मा जी ही है, ब्रह्मा जी ही बरसाना पर्वत के रूप में वहां पर विराजमान है। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने सूर्य देव जी को जो वर दिया था वो पूरा करने की, अब वो पूरा करने का समय आ गया है। भगवान कहते हाँ, हम भी भूल गए थे, अच्छा वो स्मरण दिलवा दिया। अब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में इधर उधर घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि 4 माता पिता तो पहले से ही है। कौन कौन? देवकी और वसुदेव जी को भी माता पिता बनाना है, साथ में यशोदा जी और नंदराव जी को भी वर दे रखा है कि आपका भी पुत्र बन के आऊंगा। 4 माता पिता तो पहले से, 2 और 6, क्या करूं, कैसे करें, क्या किया जाए? बंधु, भगवान विष्णु इधर उधर टहल रहे थे वैकुंठ लोक में। वहां खंभों पर इसी प्रकार के खंभे थे जिसमें मणियों से जो जड़ित थे। एक मणि पर उनका ध्यान जाता है। मणि में स्वयं को जब देखते हैं प्रभु, तब सोचते हैं मुझे सभी प्रिय है, किंतु जितना मैं स्वयं से आकर्षित होता हूँ इतना और किसी से नहीं होता हूँ। बंधुओं, जब भी ठाकुर जी की सेवा होती है तो उन्हें मात्र एक बार दर्पण दिखाया जाता है, चाहे बिहारी जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का है, जगन्नाथ जी का है, राधा वल्लभ जी है, राधा रमन जी, कोई भी ठाकुर जी को केवल एक बार, जब उनका सुबह श्रृंगार किया जाता है, केवल एक बार ही दर्पण दिखाया जाता है। क्यों? बहुत इतराते हैं स्वयं को देखकर, आह कितना सुंदर लग रहा हूँ, स्वयं पर स्वयं ही मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी जब स्वयं को देखते हैं, कहते हैं कि मैं स्वयं ही आकर्षित कर सकता हूँ। अपने प्रतिबिंब को वहीं स्थिर कर देते हैं, मुकुट उतार कर रख देते हैं, बालों को बिखेर देते हैं। लक्ष्मी जी की जो पेटी होती है जिसमें काजल, लालिमा आदि रखा होता है, जिसे हम मेकअप किट कहते हैं, उसको पेटी को उठाकर लाते हैं और अपने प्रतिबिंब का श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं, उसे सजाना शुरू कर देते हैं। एक बिंदी लगाते हैं, काजल लगाते हैं, हल्की हल्की लालिमा लगाते हैं, हार पहनाते हैं, नख से लेकर शीश तक बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। और श्री राधे, ज्यों ही ठाकुर जी ने माता लक्ष्मी की चुनरी को ला करके उस पे ओढ़ाया, श्री राधे, उसी समय बंधुओं उस प्रतिबिंब में से 100 करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश उत्पन्न होता है। गौर वर्ण का वो प्रकाश होता है। जैसे ही भगवान विष्णु का प्रकाश पर ध्यान जाता है, आंखें नहीं खुल पाती है, नेत्रों को बंद कर देते हैं और जैसे धीरे 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 नेत्रों को खोलते हैं, सामने राधा रानी खड़ी है और भगवान से कहती है, हे प्रभु, आज आपने हमें प्रकट क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए बंधुओं, जिनका वो प्रतिबिंब है, पहला जवाब राधा रानी। कौन है उस सवाल का जवाब? राधा रानी, भगवान कृष्ण का ही क्या है? प्रतिबिंब। जैसे हम शीशे में स्वयं को देखते हैं, वो हमारा प्रतिबिंब होता है, ऐसे ही ठाकुर जी की राधा रानी कौन है? उनका प्रतिबिंब, उनकी आत्मा, कोई अलग नहीं है। राधा रानी शक्ति है, उनकी आह्लादनी शक्ति। अब आपसे सवाल पूछती हूँ, ये जो शरीर है आपका, क्या ये शक्तिशाली है या इसके अंदर जो शक्ति है? शक्ति को महत्व दिया जाएगा या शरीर को? शक्ति से ही ना शरीर चलेगा, तो मुख्य कौन है? शक्ति। तो अब इधर बताइए, मुख्य कौन है? कृष्ण की शक्ति अर्थात राधा रानी। और राधा रानी कोई अलग नहीं है। जैसे हम दर्पण में स्वयं को देख रहे हैं, क्या वो कोई और ही है दर्पण में? हम ही है ना।
तो ठीक इसी प्रकार बंधुओं सवाल का यहाँ जवाब मिलता है कि कान्हा ही राधा रानी है और राधा रानी ही कान्हा है, कोई अलग नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। वैसे तो भागवत जी में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में इनका विवाह किया था, लेकिन वो संसार को पता नहीं है, सबके सामने वो विवाह नहीं हुआ था, देवताओं ने करवाया था। आप सभी जानते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने भागवत जी में। देखिए बंधु, जब भी हमने विवाह करना होता है तो क्या हम जो हमारा प्रतिबिंब है उससे विवाह कर लेंगे, इस शरीर के जो अंदर आत्मा है उससे विवाह कर लेंगे, या कोई दूसरा शरीर चाहिए? कोई दूसरा शरीर चाहिए ना। शायद इस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ राधा रानी पूछती है कि प्रभु आज आपने हमने प्रकट क्यों किया। भगवान यहाँ राधा रानी से कह रहे हैं, सुनिए, धर्म की स्थापना हुई, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना हुई, किंतु इस संसार का जो सार है वह है प्रेम। प्रेम की अभी तक स्थापना नहीं हुई है, इसीलिए कहा जाता है प्रेम की देवी कौन है? श्री राधा रानी। हे प्यारी जो, आपका जो अवतरण होगा वो प्रेम की स्थापना के लिए होगा। आप जाइए, सूर्य देव के ही अवतार वृषभान जी बरसाना में रहते हैं, वहाँ कीर्ति जी होगी, उनकी धर्मपत्नी कीर्ति जी है, उधर आपका अवतरण होगा, कुछ समय पश्चात हम भी आएंगे। ठीक है प्रभु। आजकल के जो यंगस्टर है बंधुओं, ये बातें उन्हें समझ नहीं आती है। इनसे पूछे राधा रानी, राधे श्याम कौन है, कहते हैं दे आर जस्ट लाइक सम वर्ड्स। आजकल के जो यंगस्टर है उनका आंसर ये होता है, उन्होंने राधा रानी को केवल यहीं तक सीमित करके रख दिया है। कुछ लोग कहते हैं कन्हैया ने तो इतनी गोपियों से रास किया, तो क्या हमारी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, हम भी रास कर सकते हैं। क्या जानते हो आप रास का क्या अर्थ है? जब कन्हैया ने रास किया, क्या आप जानते हो उस समय उनकी क्या आयु थी? आप लोग ही जवाब दीजिए। वो तो द्वापर युग था, ये कलयुग है जहाँ इतना पाप है, हर एक के मन में इतनी विषय वासनाएं हैं, विकार है, पर वहां पर भी आप लोगों से सवाल करती हूँ, क्या 7 अथवा 8 वर्ष के बालक में, 9 वर्ष के बालक में भी रख लीजिए, क्या इनके मन में काम वासना जागृत हो सकती है? बहुत से लोगों ने हमसे भी ये बात कही है। क्या होता है रास? अर्थ जब आपको पता नहीं, क्यों फालतू में ही नरक का द्वार खोल रहे हो? जब भी मन में ये बात आए बंधुओं, तो बस इतना अपने आप से पूछिएगा कि जब आपकी आयु 7, 8, 9, 10, 11 वर्ष तक की भी थी, क्या आपके मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ था? बहुत दुख होता है बंधुओं जब लोग इस तरह की बातें करते हैं। श्री राधे। यहाँ पर राधा रानी का अवतरण का समय हुआ। एक दिन वृषभानु जी रावल गांव में एक तालाब के पास गए थे। प्रातः काल का समय था। वहां पर तालाब के बीच में एक कमल का पुष्प खिला हुआ देखा। उस पर इतना तेज था बंधुओं कि वृषभानु जी को कुछ समझ नहीं आया। नेत्र नहीं खुल रहे थे, पर स्वयं ही आकर्षित हो रहे थे उस कमल के पुष्प की ओर। जाते हैं
अपने आप ही उनके हाथ आगे बढ़ते हैं और स्वयं से प्रकाश पुंज उठा लेते हैं। राधा रानी ने इतना अद्भुत तेज बंधु प्रकाश पुंज को उठाकर गोद में उठाकर एक बच्चे की भांति ला रहे हैं और महल में आते हैं। कीर्ति जी के गोद में उस प्रकाश पुंज को रखते हैं। धीरे धीरे आज कीर्ति जी को गर्भ की पीड़ा महसूस होने लगी, किंतु गर्भ की पीड़ा भी ऐसी नहीं जो सहन नहीं होती है। अद्भुत पीड़ा, बहुत ही मीठी मीठी, जिसमें उन्हें आनंद आ रहा है। और हमने आपको पहले भी कहा कि राधा रानी का अवतरण हुआ, जन्म नहीं हुआ। जन्माष्टमी हम कहते हैं, क्यों कहते हैं जन्माष्टमी? कृष्णाष्टमी क्यों नहीं कहते जैसे हम राधाष्टमी कहते हैं? क्यों नहीं कहते कृष्णाष्टमी? या राधा रानी को ही राधा जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते हैं? जन्माष्टमी बंधु तब कहा जाता है जब किसी का जन्म हो, जब कोई गर्भ से जन्म ले। लेकिन राधाष्टमी इसलिए कहते हैं, राधा रानी ने गर्भ से जन्म नहीं लिया, उनका तो अवतरण हुआ। किसी को पता नहीं चला क्या हुआ, सबको लगा कीर्ति जी ने जन्म दिया है। जैसे ही राधा रानी ने अपना दर्शन दिया बाल रूप में, सब बड़े प्रसन्न हो गए। सारे बरसाना वाले एक दूसरे को बधाई देने लगे, कीर्ति मैया को और विश्वान जी को बधाइयां देने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। खूब धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। लेकिन बंधु, यहाँ एक अचंभित कर देने वाली बात थी कि राधा रानी का अवतरण हुए 8 दिन हो गए, किंतु हमारी प्यारी जो ने नेत्र नहीं खोले, नेत्र एकदम बंद। वृषभानु जी बड़े दुखी होते थे, कीर्ति जी से कहते थे, हमारी लाली नेत्र काहे को नहीं खोलती है? कीर्ति जी जितने भी घर में महल में संत आते सबसे यही पूछती, वृषभानु जी सबसे यही पूछते, हमारी लाली नेत्र क्यों नहीं खोलती है? एक दिन क्या हुआ बंधु, नारद जी का वृषभानु जी के महल में पधारना हुआ राधा रानी के दर्शन के लिए। जैसे ही नारद जी बरसाना पहुंचे, वृषभानु जी अति प्रसन्न हो गए। अब नारद जी सोच रहे हैं कब जैसे हमें श्यामा प्यारी के दर्शन हो जाए, और वृषभानु जी तो उन्हें अपने पुत्र से मिलवा रहे हैं, पूछ रहे हैं, नारद जी इनका भविष्य बताइए। नारद जी उन्हें इनके पुत्र का भविष्य बताते हैं। इसके पश्चात वृषभानु जी उनसे कहते हैं कि हमारे घर में एक छोटी सी कोमल सी प्यारी सी लाली हुई है, 8 दिन हो गए हैं जन्म लिए हुए। क्योंकि इनको सबको तो लग रहा था जन्म लिया है, इन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था कि प्रकाश पुंज के रूप में राधा रानी को ही उठाकर लाए थे और कीर्ति जी की गोद में रख दिया था। नारद जी से कहते हैं, नेत्र नहीं खोलती है, जाने क्या बात है, 8 दिन हो गए हैं, हम उसके नेत्र देखना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं, चलिए एक बार हमें दर्शन करवाइए। नारद जी को जैसे ही किशोरी जी के कक्ष में वृषभानु जी ले गए, वहां सुंदर सुगंध प्रकट हो रही थी। और जैसे ही जाकर के नारद जी ने पालना के दर्शन किए, स्वर्ण जटित पालना था, कमल कली को वृषभानु की लली को रंग कैसा रंग है, बोले कमल की कली के जैसा। नारद जी कहते हैं, आपकी लाली नेत्र तो खोलेगी पर थोड़ा टोना टोटका करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना होगा। ठीक है। अब वृषभानु जी और कीर्ति जी कक्ष से बाहर चली जाती है और नारद जी कक्ष में कक्ष का दरवाजा बंद कर देते हैं, कुंडी लगा देते हैं। श्यामा प्यारी जी के सामने जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, नारद मुनि जी हाथ जोड़कर किशोरी जी के सामने बैठे,
कह रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, जय भूमंगल ललित, जय वेणु रवाकुल। जैसे ही राधा रानी के कानों में कृष्ण नाम पड़ता है, राधा रानी अपने नेत्र खोल देती है। नारद जी वहां संकीर्तन करने लगते हैं इसी नाम का, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भूमंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल। और राधा रानी, छोटी सी राधा रानी पालना में ही बैठे बैठे करताल बजा रही है। बहुत देर हो गई, करताल बजा रही है और नारद जी झूम रहे हैं, गा रहे हैं। वृषभानु जी सोचते हैं ऐसा क्यों लग रहा है मानो कक्ष से कुछ गाने की आवाज आ रही हो। जैसे ही धीरे से खिड़की खोलते हैं, देखकर चकित रह जाते हैं कि छोटी सी लाली पालना में बैठी है और करताल बजा रही है। वृषभानु जी तो वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में राधा रानी की जो सहचर्या है, ललिता सखी, विशाखा सखी, सभी सखियां वहां प्रकट होती है। और बंधुओं, राधा रानी तक पहुंचने से पहले इनकी सखियों को मनाना पड़ता है। जैसे यदि आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाना चाहो तो पहले परमिशन छोटे अधिकारी से लेनी पड़ती है, वैसे ही इधर पहले सहचरियों की परमिशन चाहिए। बिना सहचरियों की परमिशन के तो कोई वृंदावन में भी नहीं आ सकता है। सहचरिया पहले परमिशन देगी, फिर राधा रानी कहेगी हाँ आइए, तब जाके कोई श्री धाम वृंदावन जा सकता है। और ब्रजवास तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर सहचर्या प्रकट हो जाती है, नारद जी से कहती है, हे नारद जी, आज आपने हमारी स्वामिनी को बहुत प्रसन्न किया है। हे नारद जी, हम आपको आशीर्वाद देती है कि जब भी आप हमारी किशोरी जी का दर्शन करना चाहो, क्योंकि किशोरी जी ने आज साक्षात रूप में दर्शन दिया, आप जब भी किशोरी जी का दर्शन करना चाहो, हम आपको वरदान देते हैं। आप गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रज कुंज में, इन तीनों स्थानों में आकर किशोरी जी का दर्शन कर सकते हो। श्री राधे। नारद जी सभी सहचरियों सहित राधा रानी को दंडवत प्रणाम करते हैं और वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर में कीर्ति जी वृषभानु जी को जल के छींटे मारती है और अंदर ले आती है। जैसे ही कक्ष में जाते हैं, देखते हैं बाबा जी तो गायब, और देखा राधा रानी पालने में सो रही है, नेत्र बंद है। कीर्ति जी जोर जोर से गालियां निकालती है, ये बाबा आयो और टोना टोटका करके चला गयो, कुछ भी तो ना कियो, हमारी लाली के तो नेत्र अभी भी बंद है। किंतु वृषभानु जी को वो सब स्मरण आता है जो उन्होंने खिड़की से देखा था। वृषभानु जी राधा रानी के सामने गाते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया। इतना ही कहा था, कृष्ण नाम राधा रानी के कानों में गया। धीरे से थोड़े से नेत्र राधा रानी ने खोले। अब तो दोनों समझ गए कि इनके सामने कृष्ण नाम लेने से ही हमारी लाली नेत्र खोलती है। पूरे बरसाना में बंधुओं ये खबर फैल गई और सभी बरसाना वासी आज वृषभानु जी के मंदिर महल में पधार कर वहां पर खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सभी मिलकर यही गा रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भूमंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल। खूब धूमधाम से नाचते हैं, गाते हैं। आज ये सब भी एक बात जान जाते हैं कि राधा रानी और कोई नहीं, श्री कृष्ण की ही आत्मा है। देखिए बंधुओं, इस सारे संसार की जो आत्माएं हैं वो परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है, उनसे मिलने के लिए ही जाने किस किस प्रकार का तप करती है, जप करती है, दान पुण्य आदि करती है कि इस आत्मा को परमात्मा मिल जाए। किंतु उन परमात्मा की भी जो आत्मा है वही तो हमारी श्यामा जो है, श्यामा जो जिनके चरणों के दास हमारे बिहारी जी है।
देखिए बंधु, लक्ष्मी जी हमेशा ही नारायण के चरणों में रहती है, उनकी सेवा करती रहती है, और हमारे कन्हैया राधा रानी के चरणों की सेवा करते रहते हैं। कल के चरित्र में आज मैं प्रश्न पूछना तो भूल ही गई, और आज रिजल्ट भी निकलना था ना। चलिए आप पूछ लेते हैं। जब जागो तभी सवेरा, मैया क्यों छुप रही हो? कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया था कि एक संत कुआं में गिर गए थे। राधा रानी और कन्हैया वहां से निधिवन की ओर जा रहे थे, और जब उन संत को कन्हैया ने हाथ पकड़कर कुआं से बाहर निकाला, राधा रानी से कहते हैं कि श्यामा जो आगे मत जाना, वरना वो अंधा आपके चरण पकड़ लेगा, आपके पांव को पकड़ लेगा, फिर छोड़ेगा नहीं। कौन थे वो संत? किनका चरित्र श्रवण किया था आपने? देखिए लास्ट दिन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा आज पता चलेगा। प्रातः काल हम भूल गए थे। सूरदास सिंह आज तक प्रतिदिन इन मैया ने सवाल के जवाब दिए। आज 6 नंबर पर आपने कमाए हैं, 1 नंबर आपने कमा लिया है। इसमें फर्स्ट आप, सेकंड आप, बाकी सबको मैं क्या कहूँ, थर्ड भी नहीं कह सकती हूँ। सब तो चुपचाप बैठे रहते हैं। ये जो मैया यहाँ बंधु बैठी है, मैं आपको बताना चाहूंगी, इनका नाम मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ मैया बैठी है, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए मैया। दूसरे नंबर पर बैठिए। सुबह सुबह मक्खन लाती है हमारे लाला के लिए। इन मैया ने पहले दिन बंधु हमसे पूछा कि हम आपके बिहारी जी को मक्खन लाना चाहते हैं, किस समय लाएं? हम वृंदावन में तो इनको 6 बजे उठा देते हैं, यार ठंड बहुत है, ठंडा में सोचते हैं लाला को ठंड लग जाएगी, इसलिए थोड़ा लेट उठाते हैं। मुख से अचानक ही 6 बजे का समय निकल गया। 6 बजे इन मैया का नित्य प्रति का नियम है बंधुओं कि रात्रि में जब तक यहाँ कीर्तन होगा 11 बजे तक या 11:30, 10:30 जब तक भी होगा, तब तक ये मैया यही कीर्तन में रहेगी। प्रतिदिन कथा में आती है, रात्रि में जब तक कीर्तन होता है तब तक कीर्तन करती है। प्रातःकाल ठीक 4 बजे उठती है, स्नान करती है, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मशीन घर में लगाती है, घड़ा जो भी इनके पास है, ताजा ताजा मक्खन निकाल कर लाती है हमारे लाला के लिए। प्रतिदिन का इनका नियम रहा। और ठीक 6 बजते हैं, हम घड़ी में समय देखते हैं, पाठ करने के लिए बैठे होते हैं कि मैया आने वाली है, और मैया आ जाती है। ठीक 6 बजे, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। ये होते हैं बंधुओं सेवा, नियम और भाव। इसी से बिहारी जी रिश्ते हैं, भगवान इसी से रिश्ते हैं। इन मैया के लिए सभी तालियां बजाइए। ठाकुर जी के सारे मनोरथ पूर्ण करें। श्री राधे। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। बोली श्री राधा रानी अलबेली सरकार की। अब ये राधा नाम कहाँ गूंजता है? हमारे श्री धाम वृंदावन में जब भी आप जाओगे तो वहाँ ऑटो वाले भी क्या कहते हैं? राधे राधे, राधे राधे। सब राधे राधे ही कहते हैं। राधे कुछ भी बात कहनी हो किसी को तो आंटी जी, अंकल जी, बहन जी नहीं कहा जाता, राधे ऐसा है, राधे वैसा है, राधे ही कहा जाता है। दीवारों में राधे राधे लिखा हुआ, पेड़ों में, पत्तों में, हर जगह राधा नाम ही गूंजता है। श्री धाम वृंदावन हमारी प्यारी जो राधा रानी श्री धाम वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। श्री धाम वृंदावन जब भी जाते हैं बंधुओं, वहां जाते ही एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। असल में प्रेम क्या है वहीं जाकर आपको अनुभव होगा। और बंधुओं जब भी आप वृंदावन की सीमा से बाहर निकलोगे तो आप स्वयं महसूस करोगे कि श्रीधाम वृंदावन के अंदर जो बात थी वो बाहर नहीं है। जैसे ही ब्रज के बाहर निकलोगे, आखिर क्या है वृंदावन? लोग क्यों यहाँ एक बार जब जाते हैं तो तन तो उनका वापस आ जाता है, किंतु मन वापस नहीं आता है। वृंदावन
श्री राधा रानी का निजवास है। विद्वज्जन श्री धाम वृंदावन का अर्थ इस प्रकार भी कहते हैं, वृंदस्य अवनम रक्षणम यत्र तत् वृंदावनम। यहाँ श्री राधा रानी अपने भक्तों की दिन रात रक्षा करती है। श्री धाम वृंदावन में बंधुओं कोई भी भूखा नहीं रहता है। तीर्थों का जो राजा है बंधुओं वो है श्री धाम वृंदावन। कृष्ण और वृंदावन एक दूसरे का ही पर्याय है, दोनों एक ही है बंधुओं, अलग नहीं। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता और भगवान की वाणी एक ही है, उसी प्रकार कृष्ण और उनका यह प्रेममय रसमय चिन्मय धाम दोनों अभेद है। आप कभी भी श्री धाम वृंदावन जाओ तो अनुभव कर सकते हो कि वृंदावन की भूमि पर कदम रखते ही शरीर में एक रोमांच सा होने लगता है, जो वहां से वापस आते ही दूर हो जाता है। किसी भी धाम में जाइए ऐसा अनुभव आपको नहीं मिलेगा बंधुओं। हमारे कान भी प्रत्येक क्षण राधे राधे का स्वर ही सुनते हैं। राधा रानी किसी को भी यहाँ भूखा नहीं रखती बंधुओं। समय तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है बंधुओं, 3 बाबा लोग श्री धाम वृंदावन आए, बहुत दूर से आए, बहुत भूखे थे, पैदल ही यात्रा करके आए थे, 3 से 4 दिन से भूखे थे। कुछ तो कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों से आए थे, संत लोग ऐसा कहते हैं श्री धाम वृंदावन में। हमारी राधा रानी निधिवन के लिए जा रही थी, रात्रि में रास करने के लिए। जैसे आपने कल भी कहा था कि निधिवन में आज भी रास होता है। राधा रानी जा रही थी कि रास्ते में तीनों बाबाओं को कहते हुए सुनती है, कह रहे थे बहुत भूख लगी है, पर चारों ओर जंगल ही जंगल है, क्योंकि पहले वहां पर वृंदा नाम की तुलसी का ही वन होता था। चारों ओर वृंदा तुलसी की ही झाड़ियां होती थी, बहुत ही कम बिरले संत वहां मिलते थे। भूख लग रही थी, कह रहे थे क्या करे, ऐसा लग रहा है मानो आज तो प्राण ही निकल जाएंगे। किशोरी जी बरसाना से आ रही थी, निधिवन की ओर जा रही थी कि ये उनके कानों में शब्द पड़ते हैं। उसी समय राधा रानी वापस जाती है बरसाना, रसोई घर में अंदर जाती है, स्वयं अपने हाथों से कढ़ी चावल बनाती है, खीर बनाती है, सब्जी रोटी बनाती है और वापस उसे लेकर आती है। बाबाओं को कहती है, बाबा ये लो, रात्रि के 2 बज रहे थे बंधु, एकदम सत्य घटना है, ये लो मेरी मैया ने आपको दिया है। अरे लाली 2 बज रहे हैं, तो किसकी बेटी है और इतनी रात्रि में तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे माँ बाप ने तुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया? अरे बाबा घबराइए मत, बस थोड़ा ही दूर मेरा घर है। वो क्या है ना कि मेरी मैया ने आपको कहते हुए सुन लिया था कि आपको बड़ी जोर से भूख लगी है, इसलिए मैया तो भी व्यस्त थी, मेरे पास ही आपके लिए भोजन दे दिया। तीनों बाबा ने प्रेम पूर्वक भोजन पाया, इतना स्वादिष्ट भोजन जीवन में नहीं पाया था। क्या हुआ बंधुओं, छोटी सी हमारी लाडली जो भोजन बना रही थी, कड़ी बनाई, आधी कड़ी अपने ऊपर गिरा दी, खीर बनाई जैसे बच्चे लोग करते हैं, आधी खीर खुद पर गिरा दी, सब्जी दी, रोटियां बनाई, आटा कपड़े में लगा है। सुंदर सजकर आई थी किंतु वापस गई, रोटियां सब्जी कड़ी खीर आदि बनाया तो पूरी कपड़े उनके खराब हो गए। वैसे ही वस्त्रों से गई निधिवन। वहां बिहारी जी और गोपियां इंतजार कर रहे हैं, आज श्यामा जो कहाँ रह गई, अभी तक किशोरी जो आई क्यों नहीं है। जैसे ही राधा रानी आती है, कन्हैया नटखट कन्हैया हंसने लग जाते हैं। अरे मैं भी सोचूं आज हमारी प्रियतमा कहाँ रहेगी। अच्छा ये वस्त्रों में तरह तरह के ये आकृतियां जो बनानी थी, ये कड़ी की छाप छोड़कर आई है, खीर की छाप छोड़कर आई है। राधा रानी उठ कर बैठ जाती है कि कैसे छेड़ रहे हैं बिहारी जी। बिहारी जी तो सब जानते थे कि इनसे कोई भूखा नहीं देखा जाता है। अब ये चाहती, देखिए बंधुओं, सबसे बड़ी शक्ति है राधा रानी, परमात्मा की आत्मा है राधा रानी। एक
क्षण में वहां भोजन प्रकट कर सकती थी। क्या उनके लिए कोई मुश्किल था? चुटकी बजा के 56 प्रकार के भोग वहां पर प्रकट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भक्तों को अपने हाथों से बनाकर पवाना ही अच्छा लगता है। ऐसी उनकी अनेकों लीलाएं हैं बंधु, पर अब समय हमारे पास कम है, इसलिए नहीं सुना सकते। तो बिहारी जी अब हंसने लगते हैं, राधा रानी रूठ कर बैठ जाती है, बात ही नहीं करूंगी। बिहारी जी उन्हें उनके चरणों में बैठ जाते हैं। हे श्यामा जी, हम जानते हैं आप किसी को भूखा नहीं देख सकती हो, आप अभी अपने किन भक्तों की सेवा कर कर आ रही हो। धन्य हो राधे, आप तो धन्य हो। ऐसी है हमारी राधा रानी बंधु। श्री धाम वृंदावन में कभी कोई भूखा नहीं सोता। भूखे जगते तो है, सोते नहीं है। जो बाहर परिक्रमा मार्ग में भी कितनी ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसे बाबा हैं, माताएं हैं जिनका घर नहीं है, कुछ नहीं है, पड़े रहते हैं, लेकिन खूब डटकर खाते हैं। जगह जगह भंडारे लगे होते हैं। राधा रानी किसी को भंडारा पवा रही है, किसी को भी। कहने का तात्पर्य यह है, भूखा नहीं रहने देती हमारी लाडली जो श्री धाम वृंदावन। आप जाते हो वहां बिहारी जी, बिहारी बांके बिहारी का बड़ा नाम सुनते हो। वहां के जो हीरो जिसे कहा जाता है वो है हमारे बांके बिहारी, और विलेन जिसे कहते हैं वो है वहां के बंदर। और बंदर भी बंधु ऐसे चश्मा ले जाएंगे, टोपियां ले जाएंगे। हमारे कुछ यात्री यहाँ बैठे हैं, किसी के चश्मे ले गए, किसी की टोपियां ले गए, किसी का पर्स ले गए। हाथ में कोई प्रसाद लेकर आ रहा है, हमें मंदिर से प्रसाद मिला है, देख रहे हैं हाथ से सेब भी उठा के ले गए, कुछ भी नहीं रहने देते। और फिर देखते रहते हैं कि कब फ्रूटी आएगी, और फ्रूटी भी एक थोड़ी चाहिए, दो फ्रूटी दो, तब जाके आपका सामान वापिस करेंगे। ऐसे नटखट तो वहां के बंदर हैं। कौन है ये बिहारी जी जिनके लिए दुनिया पागल हुई है? दूर दूर से लोग आते हैं। और कैसे प्रकट हुए बिहारी जी, आइए इस विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। बांके बिहारी, इनको जिन्होंने प्रकट किया उनका नाम है स्वामी श्री हरिदास जी, जो राधा रानी की सखी ललिता सखी के अवतार थे। और ललिता सखी कौन थी? जैसे भगवान कृष्ण की प्रतिबिंब है राधा रानी, वैसे ही राधा रानी के बाद दर्पण में देख रही थी, कितनी सुंदर लग रही हूँ, और दर्पण में जो उनका प्रतिबिंब था उसी को प्रकट कर देती है, जो ललिता सखी के नाम से प्रसिद्ध है। राधा रानी का ही प्रतिबिंब है ललिता सखी, और ललिता सखी के जो अवतार हुए हैं इस कलयुग में, वो है स्वामी श्री हरिदास जी। स्वामी श्री हरिदास जी श्री गर्गाचार्य जी के वंश में स्वामी श्री आशुधीर जी महाराज का आविर्भाव अर्थात जन्म हुआ। इनकी पत्नी का नाम गंगा देवी था। मान्यता है कि आशुधीर जी और गंगा देवी जी गिरिराज जी और मानसी गंगा के अवतार थे। आशुधीर जी गिरिराज जी ही बनकर आए थे, और जो मानसी गंगा है गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए आती है, वो मानसी गंगा जी ही यहाँ पर गंगा देवी थी। स्वामी श्री हरिदास जी इनके ही पुत्र अर्थात आत्मज थे। स्वामी श्री हरिदास जी के दो और भाई थे, श्री जगन्नाथ जी और श्री गोविंद जी। बंधु, स्वामी श्री हरिदास जी के हृदय में बचपन से ही भक्ति कूट कूट कर भरी थी। क्यों ना हो, ललिता सखी के अवतार है, जो राधा रानी का प्रतिबिंब है। ये इन्हें एकांत में रहना ही अच्छा लगता था। ये एक भक्त की पहचान है बंधु। जो भक्त होता है वो सदा ही एकांत प्रिय होता है। अकेले में रहना, भगवान के बारे में सोचते रहना, या अच्छे विचार उनके मन में रहते हैं। ये नहीं कि दो चार को इकट्ठा करके थोड़ा सांसारिक चर्चा कर ले। सांसारिक चर्चाओं से तो कोसों दूर रहते हैं। ये भी एक भक्त की पहचान है। जैसे ही तीनों भाइयों ने यौनावस्था में कदम रखा तो माता पिता ने इनका विवाह कर दिया।
लेकिन स्वामी श्री हरदास जी की भगवान के चरणों में प्रीति थी। इनका विवाह हो गया, इनके घर में पत्नी आ गई, इनको इन सब चीज का कोई भी अनुभूति नहीं थी, कुछ ज्ञान ही नहीं था कि क्या पत्नी होती है, क्या सांसारिक रिश्ते नाते। बस ये तो अपने राधे श्याम जी के ही ध्यान में रहते थे। जल्दी ही बंधुओं इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि आप कृपया मुझे श्रीधाम वृंदावन जाने की आज्ञा दीजिए। पिता ने इन्हें आज्ञा दे दी। आज स्वामी जी श्रीधाम वृंदावन में पधारे और कहां पर बंधुओं? यमुना जी के किनारे जो निधिवन राज है, जिसका हम बार बार वर्णन कर रहे हैं, निधिवन, जहां आज भी राधा श्याम जी की रात को रासलीला होती है, वहां पर स्वामी श्री हरदास जी रहने लगे, कुटिया बनाकर वहीं पर ही तपस्या तप करने लगे, जप करने लगे। इनके जो भतीजा थे बंधुओं श्री विठल विपुल जी, वो भी इनके पीछे पीछे श्रीधाम आ गए। अब विठल विपुल जी ने देखा कि जो स्वामी, देखिए बंधु, जो स्वामी श्री हरदास जी थे वो एक महान संगीतज्ञ थे। जब भी वे कोई भी भजन गाते तो गांव के लोग, कोई भी वो रागिनी छेड़ते तो गांव के बूढ़े बच्चे सब अपना काम छोड़कर उनके पास बैठ जाते, भजन सुनते। यहाँ पर इनके भतीजा ने देखा निधिवन में कि अंदर एक काली एक कोठरी थी, अंधेरी कोठरी। दरवाजे पर स्वामी जी बैठे रहते थे, अंदर किसी को अंधेरे में देखते रहते, मुस्कुराते रहते और संगीत सुनाते रहते थे। अब विठल विपुल जी सोचते हैं कि अंदर अवश्य ही कोई है। कोठरी में एक दिन जाते हैं, पूरी कोठरी में झांक कर देखते हैं कौन है अंदर, किसको ये मुस्कुराकर इतना सुंदर संगीत सुनाते हैं। कोई नहीं मिला बंधुओं, अंधकार ही अंधकार था कोठरी में। स्वामी जी ने उनको देख लिया, समझ गए कि इनके मन में क्या प्रश्न है। आज स्वामी जी उन्हें कहते हैं, विठल एक काम करो, आसपास के भी जितने भी लोग हैं ब्रज में जो रहते हैं उन सबको भी कल तुम प्रातः काल बुला लो। ठीक है स्वामी जी। दूसरे दिन सभी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। स्वामी जी ने तानपुरा उठाया और गाने लगे। क्या गाने लगे? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बंधु, तभी नूतन निकुंज में नील और गौर वर्ण की प्रकाश किरणें फैलने लगी। सब एकटक देख रहे थे, कुछ दिव्य घटित होने जा रहा था बंधु। तभी प्रकाश पुंज बढ़ता गया और बड़ा रोमांचक, बड़ा आनंदमय, और तब उसके बीच में परस्पर हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए हमारे श्यामा कुंज बिहारी जी के अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए बंधु। बोलिए कुंज बिहारी लाल की। स्वामी जी के समक्ष जब राधा रानी अपने श्याम सुंदर के साथ प्रकट हुई, स्वामी जी राधा रानी की ओर देख ही नहीं पाए। इतना तेज, इतना अद्भुत प्रकाश। सोचिए बंधुओं, स्वामी जी जो कि ललिता सखी के अवतार है, और ललिता सखी कौन? स्वयं राधा रानी का प्रतिबिंब। जब वो प्रतिबिंब भी राधा रानी को एक टक नहीं देख पा रहा है, दृष्टि ही नहीं डाल रहा है, आंखें ही उनकी नहीं खुल रही है, तो हम आप क्या है बंधु?
सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है राधा रानी। स्वामी जी आज राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे कन्हैया, राधा रानी को ये संसार नहीं देख पाएगा, मैं भी इनकी ओर नहीं देख पा रहा हूँ। इतना तेज, इतना अलौकिक प्रकाश, दिव्य तेज, नेत्र ही नहीं खुल रहे हैं। राधा रानी कहती है, हे ललिते, तुम आज वर मांगो, वर मांगो, क्या चाहते हो तुम? तब स्वामी श्री हरिदास जी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी जी, हम यह चाहते हैं कि आप दोनों युगल जोड़ी एक रूप में यहाँ पर स्थित हो जाइए, ताकि ये सारा संसार आपका दर्शन करे और अपना कल्याण करे। और कहते हैं, हे श्यामा जी, एक तो मैं महात्मा सन्यासी कन्हैया को तो अपना ही लंगोट भी पहना दिया करूंगा, लेकिन राधा रानी, हमारे पास धन तो है नहीं जो हम आपका श्रृंगार करने के लिए श्रृंगार कर पाए। कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदेंगे, और आप पर दृष्टि ही नहीं डाल पाएंगे। इसलिए राधा रानी, आप हमारी ये मनोकामना पूरी करो। तभी बंधुओं दोनों अनियारे नयनों से एक दूसरे को परस्पर कुछ इशारा करते हैं और दोनों सम्मानित हो जाते हैं। एक विग्रह के रूप में, बांके बिहारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज सभी लोग जब बांके बिहारी का दर्शन करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये दोनों एक रूप बन गए, तो जो वहां पर दिव्य प्रकाश फैल रहा था, वो प्रकाश भी वहां से लुप्त हो गया। उसके पश्चात सभी लोग बांके बिहारी के दर्शन कर पाए। वही बांके बिहारी जिनके हम आज भी श्री धाम वृंदावन में दर्शन करते हैं, उन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया बंधु। आज भी गोस्वामी लोग कहते हैं कि गर्मियों में बांके बिहारी को पसीना आता है, वहाँ वो पंखा चलाते रहते हैं, फिर भी भक्त लोग दर्शन करते हैं बंधु। बांके बिहारी जी के द्वार पर जब आप बिल्कुल नजदीक जाओगे, द्वार के एकदम पास अंदर देखोगे, हमने भी क्योंकि स्वयं दर्शन किए हैं, बिहारी जी के माथे से पसीने की बूंदें गिर रही होती है बंधुओं। बार बार उन्हें प्यास लगती है। गोस्वामियों से कहते हैं प्यास लगी है, गोस्वामी लोग उन्हें पर्दा बंद करके जल पिलाते रहते हैं। पसीना, आप लोग दर्शन स्वयं दर्शन कर सकते हो। यदि गर्मियों में कभी वहां जाओ, बिल्कुल दरवाजे के पास जाइएगा, वहां से दर्शन कीजिएगा। श्री बिहारी जी, तुम जानो, जब आप बिहारी जी के समक्ष दर्शन के लिए खड़े होंगे, तो आप लोग देखोगे, भाव मन में भाव होना चाहिए बंधु। बिहारी जी, यदि आप इस तरफ खड़े हो, आपको लगेगा बिहारी जी इधर देख रहे हैं, आप इधर लाइट में खड़े हो जाओगे, तभी दिखेगा बिहारी जी के नेत्र उधर चले गए। आप उस तरफ भागोगे, चौकीदार की जो सिक्योरिटी गार्ड वहां रहते उनकी गाली सुनते सुनते इधर से उधर भागोगे, तभी बिहारी जी नेत्र उधर करेंगे। दौड़ाते ही रहते हैं बंधुओं, कभी इधर कभी उधर। कभी तो दिखते हैं मुस्कुरा रहे हैं, कभी दिखते हैं रूठे हैं, कभी आपको लगेगा बिहारी जी कमजोर हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, कभी दिखेगा नहीं ठीक सेहत बनी है। एक बार जो उनके नेत्रों में, उनके नयनों की ओर देख लेता है ना बंधु, वो दुनिया के काम का नहीं रहता है और ना ही दुनिया उनके काम की रहती है। और जो भी मनोकामना लेकर के बिहारी जी के मंदिर जाता है, बिहारी जी अवश्य ही उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसकी बहुत लीला है बंधु, समय की कमी के कारण नहीं इतनी चर्चा नहीं कर पाएंगे,
बिहारी जी के मंदिर में बंधु जब भी आप जाओ मत ले जाइएगा प्रसाद, मत ले जाइएगा उनके लिए कोई पोशाक आभूषण आदि। इन सबको स्वीकार करे ना करे कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक ऐसी माला है बंधुओं जिसे वे अवश्य धारण करते हैं, वो है राधा नाम की माला। आप जाइए और मन ही मन में पुकारते रहिए राधा राधा राधा, जीभ चलती रहती है राधा 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 राधा। राधा नाम की माला वो अवश्य पहनते हैं। उनको हम क्या दे सकते हैं बंधु? क्या हमारी इतनी औकात है कि हम उन जगन्यता को कुछ दे पाए? अरे उन्हीं का दिया हुआ तो आगे दे रहे हैं। हमें लगता है आज यहाँ कथा संजीव शर्मा जी करवा रहे हैं, निमित्त इन्हें बनाया है, करवाने वाले तो यही है। और यहाँ पर आ भी वही सकता है बंधुओं जिनको वो न्योता देते हैं। कहीं भी कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, हम जब कार्ड देंगे ना उससे कोई नहीं आ पाएगा, कुछ ना कुछ विघ्न पड़ जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, यहाँ भी कितने ऐसे लोग आए जिनको कोई कार्ड नहीं था, न्योता नहीं था, सुना भक्तमाल कथा हो रही है। क्या होती है ये भक्तमाल कथा? चलिए जाकर देखते हैं। आ गए, क्यों? उनके वो मन में प्रेरणा कहाँ से आई? भगवान ने उनके मन में वो प्रेरणा दी बंधुओं। तो बिहारी जी के मंदिर जब भी जाए राधा नाम की माला लेकर जाए, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उन्हें प्रेम से उन्हें निहार ले। और हाँ बंधु, एक बात और कहना चाहूंगी, कभी भी किसी मंदिर में जाओ, किसी देवालय में जाओ, कहीं भी जाओ, चबूतरे हर जगह बने होते हैं बैठने के लिए। क्यों बने होते हैं? चिकड़ेश्वर जी आप जाते हो, कितना सुंदर मंदिर है चिकड़ेश्वर महाराज का। माँ काली भी वहाँ पर विराजमान है। देवता जी के दर्शन कीजिए और बाहर आकर के नेत्रों को बंद करके उनका ध्यान कीजिए। कैसे लग रहे थे आज चिकड़ेश्वर महाराज जी, कैसे लग रही थी आज मैया? ध्यान कीजिए। चबूतरे इसीलिए बनाए जाते हैं बंधुओं कि थोड़ी देर वहां पर बैठकर ध्यान किया जाए। किसी भी मंदिर में जब आप जाओ, चर्चा ज्यादा लंबी चली। अब बिहारी जी यहाँ प्रकट हो गए और बहुत समय तक बंधु बिहारी जी निधिवन राज में ही रहे। एक बार की बात है बंधुओं, एक भक्त बड़ी दूर से एक इत्र लेकर आया बिहारी जी के लिए। उनके मन में थोड़ा अहंकार था कि इतना महंगा इत्र आज तक किसी ने भी बिहारी जी को नहीं दिया होगा। बिहारी जी बसो मेरे नैनन में दो चंद्र, गौर वर्ण वृषभानु नंदिनी, श्याम वर्ण नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद्र। हे बिहारी जी, तुम जानो बड़ा अहंकार होता है उनके मन में इत्र के लिए। इतना महंगा इत्र विदेश से आया है, आज तक किसी ने बिहारी जी को नहीं दिया होगा। आए निधिवन में, स्वामी श्री हरदास जी नेत्र बंद करके भाव लीला में डूबे थे। क्या हो रहा था बंधु? लीला में श्यामा श्याम आपस में होली खेल रहे थे। उसी समय क्या होता है बंधु? राधा रानी की पिचकारी में जो रंग था वो खत्म हो गया और कन्हैया उनके पीछे रंग लेकर भागे हैं, रंग डालने के लिए। आगे आगे हमारी श्यामा जो भाग रही है, पीछे पीछे बिहारी जी उन पर रंग उड़ेलने के लिए। अब राधा रानी के पास रंग तो था नहीं। सखियां किसकी तरफ रहती है? राधा रानी की तरफ। ललिता सखी अर्थात स्वामी श्री हरदास जी भाव लीला में डूबे। ये देख रहे हैं कि हमारी स्वामिनी के पास अब पिचकारी में रंग तो है नहीं। तुरंत वो भक्त जो वहां इत्र लेकर खड़ा था उसे कहा लाओ। जैसे ही इत्र इनके हाथ में दिया गया बंधुओं, तुरंत उन्होंने इत्र की शीशी से ढक्कन खोला और पूरा इत्र ब्रज रज में उड़ेल दिया। ज्यों ही रज नीचे उड़ेला, रज में इत्र उड़ेला गया। भक्त सोचने लगा ये क्या किया स्वामी जी ने? इतना महंगा इत्र जो हमने विदेश से मंगवाया था, इन्होंने इस तरह से रज में उड़ेल दिया। और उधर राधा रानी क्या करती है? ठाकुर जी स्वामी श्री हरदास जी ने जैसे ही इत्र उड़ेला, राधा रानी की पिचकारी में रंग आ गया, इत्र आ गया।
राधा रानी ने वो इत्र कन्हैया के ऊपर पिचकारी के साथ डाल दिया। पूरे बिहारी जी पूरी तरह से आज इत्र से भीग गए। पूरी शीशी उनके ऊपर उड़ेल दिया राधा रानी ने। यहाँ पर उस भक्त के मन में जो भाव उमड़ रहे थे वो स्वामी जी ने सुन लिए, नेत्र खोले। कहा उनके भाई जगन्नाथ जी उधर ही थे जो कि बिहारी जी की सेवा में रहते थे। कहा जगन्नाथ जी इन्हें बिहारी जी के दर्शन करवाए। भक्त रूठा था, कहता है मैंने दर्शन तो पहले ही कर लिए। अरे एक बार और जाओ तो सही, बिहारी जी के पुनः दर्शन करो तो सही। ले जाते हैं जगन्नाथ जी साथ। जैसे ही बिहारी जी के पट खोले गए, दिव्य सुगंध, वही इत्र की सुगंध उस भक्त को आती है जो इत्र वह लेकर आया था। और सामने बिहारी जी की ओर देखते हैं तो बिहारी जी तो पूरी तरह से आज इत्र से भीगे हुए हैं। समझ जाते हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी ने भाव लीला में, स्वामी जी ने भाव लीला में डूबकर ही आज बिहारी जी को इत्र चढ़ा दिया। पुनः वापिस आता है स्वामी जी के पास, रोता है, गिड़गिड़ाता है, चरणों में गिर जाता है, कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। स्वामी जी कहते हैं रो मत, प्रसन्न हो जाओ कि आपकी सेवा स्वयं हमारे स्वामी जी ने, हमारी स्वामिनी ने स्वीकार की है। स्वामी जी ने ही बंधुओं ये 3 समय आरती का क्रम शुरू किया था जो बिहारी जी के मंदिर में आज भी होती है। सुबह श्रृंगार आरती, मध्याह्न में राजभोग आरती और रात्रि में शयन आरती। स्वामी जी बंधु जब भी बिहारी जी के लिए भोग बनाते थे, सर्वप्रथम तो बिहारी जी को भोग लगाते, उसके पश्चात जो भी भोग बचता पहले संतों को पवाते, फिर उसके 3 हिस्से करते। पहला मोर, दूसरा बंदर और तीसरा मछली को पवाते थे। एक दिन की बात है बंधुओं, अकबर स्वामी जी के पास आया। अकबर बड़ा अभिमानी। अब स्वामी जी ने तो जाने कितने ही अहंकार युक्त लोगों का अहंकार दूर किया था। आता है आज अकबर स्वामी जी के पास। स्वामी जी को कहता है स्वामी जी मुझे मंदिर की कुछ सेवा दीजिए। स्वामी जी मना कर देते हैं। जब बार बार कहता है, आज स्वामी जी कहते हैं ठीक है। अपने भतीजे से कहते हैं जहाँ विठल विपुल और इन्हें धीर समीर घाट, केशी घाट से थोड़ा पीछे है, गोपेश्वर जी के साथ ही है, कि धीर समीर घाट पर टूटी सीढ़ियों की मरम्मत करवा दो। अकबर को बहुत बुरा लगता है, मैं इतना बड़ा आदमी और मुझे इतना छोटा काम दिया। आज भतीजा जी तो समझ जाते हैं कि आज कृपा हो गई अकबर पर। स्वामी जी की कृपा से अकबर को आज दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए। जैसे ही धीर समीर घाट पर जाता है, टूटी हुई सीढ़ी का कोना देखता है, हैरान रह जाता है। दौड़ा दौड़ा स्वामी जी के पास आता है, कहता है महाराज हमारी जैसी करोड़ों बादशाहों का वैभव भी इस टूटी हुई सीढ़ी का कोना बनाने में असमर्थ है। अहंकार टूट जाता है आज अकबर का। इस प्रकार बंधुओं स्वामी जी ने अनेकों भक्तों का कल्याण किया और आज भी इन्हीं स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से जाने कितने ही भक्तों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। इन्हीं की कृपा से आज हमें हमारे प्राण प्रिय बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। लाखों करोड़ों भक्तों का कल्याण हो रहा है। जब भी बंधु आप बांके बिहारी जी के मंदिर जाओ, बिहारी जी के मंदिर में एक तरफ से सीढ़ियां जाती है ऊपर की ओर, वहीं ऊपर हमारे स्वामी श्री हरिदास जी विराजमान है, बैठे रहते हैं। उधर जाइए और जरूर स्वामी जी के दर्शन कीजिएगा और ध्यान रखिएगा सामने बिहारी जी है, इस तरफ को स्वामी जी है। जब आप ऊपर जाओ तो बिहारी जी को पीठ करके स्वामी जी की तरफ को मुख करके प्रणाम मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम सामने से ही प्रणाम करते हैं। प्रणाम के बारे में आपको बताया था ना
कि मंदिर में ठाकुर जिस तरह बैठे हैं, आपने यहाँ से जाना है, इनकी दाहिनी ओर से प्रणाम करना है, जैसे हम यहाँ से करते हैं। वैसे ही स्वामी जी को भी उधर ऐसे कीजिएगा, ताकि बिहारी जी की ओर भी आपके चरण ना जाए, आपके पैर ना जाए। बोलिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की, युगल जोड़ी सरकार की, चिखड़ेश्वर महाराज की, नागेश्वरी मैया की। बंधुओं, भक्तमाल में इतने भक्तों के चरित्र है कि उम्र बीत जाएगी, ये जो माला है भक्तों की माला, फेंकते फिरते पूरी नहीं होगी। सुनाने को तो और भी बहुत कुछ मन कर रहा है, लेकिन समय की कमी के कारण यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज कथा का विश्राम दिवस है, अंतिम दिवस नहीं। अधिकतर लोग कहते हैं आज कथा खत्म हो जाएगी। कथा कभी खत्म नहीं होती बंधुओं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जब से हरि है तब से ही उनके भक्त है, इसलिए भक्तों की कथा, हरि की कथा कभी खत्म नहीं होती, केवल विश्राम लेती है। आज यहाँ विश्राम लिया, कहीं कल कहीं और लेगी,